ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। नमस्कार भक्तों, आज हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। वाराह पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कामदा एकादशी का महत्व बताया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, कृपया मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस व्रत की विधि और पालन से होने वाले लाभ के विषय में बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर, पुराणों में वर्णित एकादशी का महत्व सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इसके व्रत के पालन से सभी पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालन से पुत्र प्राप्ति होती है। बहुत वर्ष पहले रतनपुर राज्य में पुंडरीक राजा अपनी प्रजा गंधर्व किन्नर के साथ रहते थे। उसी राज्य में अप्सरा ललिता अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहती थी। उनका एक दूसरे से बहुत प्रेम था। प्रेम ऐसा था कि एक क्षण भी एक दूसरे के बगैर वो नहीं रह पाते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे। उसमें ललित गंधर्व भी था। उसकी पत्नी सभा में उपस्थित नहीं थी। इस कारण वो उसकी याद में खो गया और गायन की लय और नृत्य भूल गया। उसके विसंगत नृत्य और गायन का कारण करकोटक नाम के सांप को ज्ञात हुआ और उसने राजा को ये बता दिया। इससे राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुए और ललित से कहने लगे, अपनी स्त्री की काम आसक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति कर दी, इसलिए मैं तुम्हें राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। श्राप मिलने के बाद ललित एक भयंकर राक्षस के रूप में बदल गया। ललिता को जब ये बात पता चली तो वो बहुत घबरा गई। अपने पति का भयानक रूप देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ और वहां अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वन में रमण करते हुए एक पर्वत के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वहां जाकर ललिता ऋषिवर से कहा, हे पूज्य ऋषिवर, मैं अपने पति के साथ यहाँ आई हूँ। राजा पुंडरीक ने श्राप दे दिया मेरे पति को, जिससे वो एक राक्षस बन चुके हैं। हम प्रायश्चित करना चाहते हैं और राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। ललिता की विनती के बाद ऋषि श्रृंगी ने कहा, गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों में कामदा एकादशी जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पर आती है, इसका व्रत अगर तुम सही से पालन करती हो तो तुम्हें मिलने वाले सभी पुण्य अपने पति को अर्पण कर सकती हो, जिससे वो श्राप से मुक्त हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने इस व्रत का कठोरता से पालन किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोज कराने के बाद अपने पति को श्राप से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की और उसके पति श्राप से मुक्त होकर राक्षस से पुनः गंधर्व बन गए और फिर दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करता है और अपनी क्षमता के अनुसार इस व्रत का पालन करता है, वो ब्रह्म हत्या के पाप से और असुर श्राप से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ ये कथा समाप्त हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः।